हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का किस तरह से एक लंबे पीरियड में इन्वेंशन में डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कंप्यूटर की हिस्ट्री रही, कब वो स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट होते गए और वो आज के कंप्यूटर की फॉर्म में आया। जिस तरह से अर्ली मैन जो आदिवासी थे वो काउंटिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, स्टोन्स पत्थर यूज़ करते थे, स्टिक्स, फिंगर्स, पेबल्स, ये सब चीज़ें वो काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे। तो इसी तरह से कंप्यूटर की जो जर्नी शुरू हुई वो मानी जाती है कि एबेकस से शुरू हुई। एबेकस क्या है? एबेकस एक कैलकुलेट करने की डिवाइस है जो चाइना में 3000 BC में बनी थी। इसमें क्या होता है, इसमें एक रैक होती है जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल वायर्स लगे होते हैं और उसके अंदर बीड्स पिरी हुई होती हैं। तो बीड्स की पोजीशन चेंज करके नंबर को काउंट किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद कंप्यूटर इन द ईयर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया। तो चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। तो एक सबसे पहले जो उन्होंने बनाया था बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए, वो मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। उसका जो एनालिटिकल इंजन था उसने धीरे धीरे कंप्यूटर की नींव को, आज जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसकी नींव को मजबूत कर दिया। तो कंप्यूटर्स में एक लंबे पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए समय समय पर। तो कंप्यूटर को हम मेनली 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का साइज़ पहले क्या था बाद में क्या हुआ, और उसके बाद फंक्शनली मतलब कंप्यूटर के वर्किंग स्टाइल के ऊपर कंप्यूटर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की जनरेशन का इवोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर एक लंबे से पीरियड में उसका जनरेशन डेवलपमेंट हुआ। तो कंप्यूटर सिर्फ 1-2 साल में नहीं डेवलप हो गया। इसको डेवलप होने के लिए एक बहुत सारे साल लगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेवलपमेंट होते रहे और एक आज का कंप्यूटर तैयार हो गया। तो इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये एक ईयर्स का एक पीरियड ड्यूरेशन होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से 1956 के बीच के को बोला जाता है। इसमें जो टाइप के कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ उसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। तो इस समय में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम वाले कंप्यूटर थे जिनके मेन फीचर्स क्या थे कि उनमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था और वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, क्योंकि मैकेनिकल लैंग्वेज में इनकी प्रोग्रामिंग की जाती थी। और इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती थी और बहुत सारी हीट ये रिलीज़ करते थे ये वाले कंप्यूटर्स। तो इसके बहुत ज़्यादा हीट एमिशन की वजह से और स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो थी वो बहुत कम थी, हीट बहुत ज़्यादा निकलती थी, तो उस वजह से कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी। तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो कि वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम पर बेस्ड थे। इनके एग्जाम्पल है यूनिवैक और ENIAC। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई कंप्यूटर की वो थी 1956 से 1963 तक। इस वाले टाइम पीरियड में जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया वो ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर क्या था, साइज़ में बहुत छोटा था, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो साइज़ में बड़े थे, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अब इसके लिए ये ट्रांजिस्टर स्मॉल साइज़ ट्यूब चुना गया। तो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, क्योंकि ये एनर्जी कम लेते थे पहले वाले कंप्यूटर्स की तुलना में, इसलिए ये फास्ट भी थे उनसे और छोटे थे और सस्ते भी थे। वो बहुत टाइम तक लगातार कंटिन्यू काम कर सकते थे और इनकी प्रोग्रामिंग करना अब आसान हो गया था क्योंकि ये छोटे थे। तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए IBM 1401, PDP-1 एंड यूनिवैक थर्ड। ये हमारे सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स थे जो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर थे। अब इसके बाद थर्ड जनरेशन
आई कंप्यूटर की वो मानी गई 1964 से 1971 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो कंप्यूटर के आविष्कार में थर्ड जनरेशन मानी गई। इस जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करने लगे, या आईसी भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, या चिप भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक बहुत छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस कंप्यूटर का क्या फ़ायदा हुआ कि इसने आईसीज ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। सेकेंडली, ये बहुत फास्ट थे, पहले वाले कंप्यूटर की तुलना में, ट्रांजिस्टर बेस्ड जो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में ये बहुत फास्ट थे और बहुत ज़्यादा छोटे थे साइज़ में, और सिलिकॉन चिप्स सेमीकंडक्टर से यूज़ की जाती थी। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे? PDP-8, PDP-11, IBM 360, IBM 370 एंड यूनिवैक 900। ये हमारे आईसी बेस्ड कंप्यूटर्स थे। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई कंप्यूटर की वो मानी गई 1971 से अब तक के जो कंप्यूटर हैं वो हमारे कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन मानी गई। इसमें क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI टेक्नोलॉजी, हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लगे। आईसीज की जगह हम क्या यूज़ करने लगे? माइक्रो प्रोसेसर। इन्होंने आईसीज को भी रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारी फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? हमारी VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। उसमें जो डिवाइस यूज़ होती थी उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ये अभी भी जो यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर उनमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर। और ये वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन है। इसमें मतलब हम मल्टीमीडिया को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं और इसमें डाटा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, फेमस हैं, यूज़ किए जाते हैं आराम से। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आई जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी भी है और आगे आने वाले समय में जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं वो सब इस फिफ्थ जनरेशन में मानी जाएंगी। इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत ही लार्ज कैपेसिटी के कंप्यूटर्स का जनरेशन हुआ। तो इसमें क्या होगा फ्यूचर में, हम मेन फीचर क्या है इस टेक्नोलॉजी का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी भी कुछ कुछ यूज़ हो रहा है और अभी आगे आने वाले ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो आजकल हम मोबाइल्स में वर्चुअल वीडियो कॉलिंग में एकदम फेस देख लेते हैं सामने वाले का, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है? वॉइस और फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर, हमारी आवाज़ से या हमारे पिक्चर से वो पहचान जाता है, और या फिर थंब इम्प्रेशन से, जैसे हम मोबाइल्स में अपने थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो हमारा लॉक खुल जाता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। अब फिर इस तरह के कंप्यूटर्स की क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं, और ये रोबोटिक्स, डिज़ाइनिंग, डिफेंस, सुरक्षा के लिए इन सब एरियाज़ में इनका यूज़ किया जाता है। और इनको स्पीच रिकॉग्निशन भी बोलते हैं क्योंकि ये वॉइस और पिक्चर को, फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स, और अभी भी इन पर रिसर्च चल रही है और डेवलपमेंट स्टार्ट है, कंटिन्यू है। तो हम सुपर कंप्यूटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? परम और अनुराग, ये सुपर कंप्यूटर्स आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल है। परम जो है वो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि पुणे में डेवलप हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में जो इवोल्यूशन हुआ वो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, कि समय समय पर उनके साइज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे पहले इस बेस पे हम कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में रखते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के जनरेशन उनकी थी। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर आए जो कि बहुत छोटे होते थे, बहुत कम कॉस्ट के होते थे, डिजिटल कंप्यूटर थे। ये बहुत ही ईजी थे हैंडलिंग के लिए, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते थे, जो कि हम आजकल स्कूल, ऑफिस, शॉप्स या घरों में देखते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाना बहुत ही आसान था, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन जो हम आजकल सब यूज़ करते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद सेकंड आए मिनी कंप्यूटर, दूसरे उनके साइज़ के हिसाब से होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये बहुत
छोटे डिजिटल कंप्यूटर हैं और इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। बहुत ही फास्ट होते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम इनमें इसलिए इनमें ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल PD82, VAX7500 ये इसके मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं, मतलब इनकी परफॉर्मेंस जो होती है, इनमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। ये डाटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डाटा को ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज उसकी कर सकते हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? जैसे बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, टेलीकॉम कंपनीज में, जहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे डाटा को हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? PDP-370 और IBM-40, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड, सबसे ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा CPUs होते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? जब हमें मौसम की जानकारी लेनी होती है, फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस की स्टडी में, जब हमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई अध्ययन किया जाता है वहाँ पर, और हमारी डिफेंस रिसर्च में, जहाँ पर सुरक्षा के लिए जो रिसर्चेस रहती हैं वहाँ पर इन सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? परम और अनुराग और क्रे, ये इंडिया के कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब बच्चों हम यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये होता है जिसमें अलग से माउस होता है, अलग से कीबोर्ड होता है, अलग से CPU होता है। ये हम लैपटॉप आजकल काफ़ी यूज़ करते हैं। लैपटॉप में एक ही डिवाइस में सब कुछ होता है। इसके बाद ये स्मार्टफोन होते हैं जो हम आजकल सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो लैपटॉप्स क्या है? मेनली ट्रैवलिंग पीपल के लिए डिज़ाइन किए गए, कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो वो डेस्कटॉप को तो ले जा नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लैपटॉप बनाया। और क्योंकि हम इसको अपनी लैप में, मीन्स गोदी में रखकर काम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम लैपटॉप पड़ा। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कंप्यूटर के काम करने के तरीके के बेस पे हम कंप्यूटर को उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 तरह के कंप्यूटर के वर्किंग फंक्शन स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इसमें जो डाटा का मूवमेंट है वो लगातार चलता रहता है। ये एक वेव सीरीज ऑफ वेव्स है, मतलब डाटा लगातार इसमें मूव होता रहता है। इनके फीचर्स क्या क्या, इनमें क्या क्या क्वालिटी होती है? ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की तुलना में, और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, कैलकुलेशन को दिखाने के लिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ दिखाते हैं। और इनमें ये मेनली कहाँ यूज़ किए जाते हैं? हॉस्पिटल में या एयरक्राफ्ट में। तो इनके क्या क्या हैं एग्जाम्पल? ऑटोमोबाइल, स्पीड मीटर, वोल्ट मीटर, ये इस तरह के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं एनालॉग जिसमें दिखाते हैं। अब दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो कि डाटा को ब्रेक कर करके दिखाते हैं, डिस्क्रीट डाटा दिखाते हैं। इसमें पल्सेस में या 2 सीरीज, सिर्फ 0 और 1 में डाटा को स्टोर होता है। इसमें क्या होता है? इसकी क्वालिटी क्या क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटी को डिजिट्स या नंबर्स में दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10, 0, 9 ये नंबर्स में दिखाया ना, इस तरह को डिजिटल कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं और सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे क्रिकेट में स्कोर बोर्ड पर स्कोर दिखाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। रोड पर टाइमर दिखाने के लिए, जब रेड लाइट पे टाइमर दिखता है वो डिजिटल में लिखा होता है। तो इस तरह से ये डिजिटल वॉच में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, होते हैं आजकल। इसके बाद तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि ये काउंटिंग भी करते हैं और मेजरिंग भी करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों मूवमेंट रहते हैं, इनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। इसका आजकल का जो मॉडेम जिस एग्जांपल है, जो हम वाईफाई के साथ या नेट के साथ यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो आजकल के कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं।
कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहली बात उनकी स्पीड, उनकी बहुत ही अमेजिंग स्पीड होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो चलते हैं। और उनकी स्पीड जो होती है वो हम मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स में काउंट कर सकते हैं। दूसरी जो आजकल के कंप्यूटर हैं उनकी हम मेमोरी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही बड़े डाटा को स्टोर करने में सक्षम होते हैं, मतलब बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर कर सकते हैं वो। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनकी मेमोरी में वो बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं हम। तीसरा है वर्सेटिलिटी मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ कई कई सारे काम कर रहे हैं। जैसे हम उनको म्यूज़िक सुनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए भी कर सकते हैं, गेम्स खेलने के लिए भी कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट को सर्फ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम हम आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब है एक्यूरेसी। जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो फास्ट तो हैं ही, उसके अलावा उनकी एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस वो बहुत ज़्यादा है। उनमें करेक्शन एकदम प्रॉपर होता है, इन करेक्शन के कोई चांस नहीं होते हैं, वो कोई मिस्टेक नहीं करते हैं डाटा के साथ, तो उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अब हम मॉडर्न कंप्यूटर के कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमने चार्ल्स बेबेज का नाम पढ़ा था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और इन्वेंटर थे कंप्यूटर के, तो इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑगस्टा अडा लोवेलेस। ये क्या थी? ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और एक राइटर थी। इसके बाद नेक्स्ट थी जॉन वॉन न्यूमैन। ये भी एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, साइकिटिस्ट थे और इन्वेंटर थे। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अलन टरिंग एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। तो इन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर का मॉडल बनाया था। इसके बाद एक थे ग्रेस हॉपर। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये प्रोग्रामर्स थे जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर को प्रोग्राम किया था। और इसकी जो कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। तो इस तरह से ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स की दुनिया में एक बहुत ही लीडरशिप का रोल किया है। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जर्नी थी वो एबेकस से शुरू हुई थी, चाइना से। उसके बाद 1837 में चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। पहला कंप्यूटर्स जो जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम से बनी हुई थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेवलप हुए। उसके बाद VLSI टेक्नोलॉजी आई, माइक्रो प्रोसेसर आए। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन आई और उसके बाद सुपर कंप्यूटर जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इस तरह से बच्चों कंप्यूटर्स के एरिया में इवोल्यूशन हुआ। समय के साथ साथ कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। अलग अलग तरीके से हम उनके जनरेशन्स के डेवलपमेंट में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग और उनके फीचर्स के, उनके वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा।